हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, बिहार शिक्षक का पेपर का डेट 24 को है, हम लोग को पता है। अब क्या करना है, इन 8 दिनों में हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और करेंट से। इसको क्या करना है, 1 से 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि जो पेपर में एक छोटी मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है, उनसे बचने के लिए वे वो टॉपिक है जो पेपर के पहले किया जाता है, जो हम लोगों ने किया, हमारे ग्रुप के लोगों ने किया। ये चीज आपको मैं बोल रहा हूँ, कीजिए और अपनी गलती को कम कीजिए। पेपर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, गलती को कम कीजिए। जितनी जानकारी है वो एनफ है आपके पास, बस गलती को कम कीजिए, आपका पेपर आराम से निकलेगा। तो देखेंगे दोस्तों, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और ज्योग्राफी में। शुरू करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी में। दोस्तों, ज्योग्राफी में क्या है कि पहले लूसेंट, बस मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक है उनका बैकअप एक बुक है। एक बुक में क्या, लूसेंट। तो देखिएगा दोस्तों, लूसेंट में क्या है, पहला टॉपिक क्या है, परिचय। भारत का परिचय आपको पढ़ना है कि भारत का कुल कितना राज्य, कौन कौन से स्टेट के आसपास में है, ये देखना है कि एमपी के आसपास में कौन सा स्टेट है, यूपी के आसपास में कौन सा स्टेट है, क्या सीमा बनाती है, वो क्लियर होनी चाहिए। कौन सा पहाड़, कौन सा पठार किस राज्य में है, आते हैं पेपर। जैसे क्या हो गया कि आपका कैलाश कहाँ पे है, उसका अजंता कहाँ पे है, आपका मालवा का पठार कहाँ पे है, ये चीजें आपको परिचय से क्लियर हो जाएगा। वैसे ही पर्वत पहाड़ में परिचय में बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी नदी है, पेपर में नदी से क्वेश्चन बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे, पहले नदी कि कौन सा नदी किस राज्य से बहती है, किस तरफ गिरती है, क्या वो अरब सागर में गिरती है, क्या वो बंगाल में गिरती है। तो ये पॉइंट आपको नदी क्लियर करेगा। हाँ, नदी कहाँ से निकलती है, तो पर्वत पहाड़ से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो तरीका है आपको सीधे आगे आगे बढ़ाने का तरीका है, आप क्रम बाय क्रम आपको समझ में आ जाएगी। नदी क्लियर करने से पहले आपको पर्वत की जानकारी होना चाहिए, पर्वत क्लियर करने से आपको स्टेट की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये चीज पॉइंट क्लियर कीजिएगा। फिर डैम, जितने भी नदी पर डैम बनते हैं वो पेपर में आता है। जलप्रपात को कहाँ कहाँ पे है वो बनते हैं, और परियोजना, ये टॉपिक आपको करके जाना है, रिवाइज करके। आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक आपको करके जाना है, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है। अब आते हैं दोस्तों हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री का बैकअप वही है लूसेंट। मैं लिख चुका हूँ कि लूसेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है। टॉपिक कितना है, तो 46 या 45 के आसपास में होगा। तो उसमें घटना 1903 से लेके 1947 तक, एक्चुअल में 1885 से लेके 1947 तक की घटना इसमें जिक्र किया गया है। आपको बार बार पढ़ना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन, प्लस में महात्मा गांधी, प्लस में कांग्रेस का अधिवेशन, प्लस में जितनी भी पार्टी का स्थापना हो गया, सब आपको यही 8 पेज मिल जाएंगे। मात्र 8 पेज आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत करके बहुत से महत्वपूर्ण आंदोलन है, संबंधित व्यक्ति है, आपको यहाँ से ये टॉपिक मिल जाएंगे, उसको करके जाना है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ये टॉपिक करके देंगे। आपको हिस्ट्री में अकेला दम पे ये टॉपिक आपको 8 से 10 में बढ़ा के देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपको एंशिएंट में क्या पढ़ना है। अभी के दिनों में 8 दिनों के अंदर में एंशिएंट में आपको जैन बौद्ध में क्या अंतर है, क्या समानता है, आप 1-2 महीना पहले पढ़ोगे। अभी सब क्या हो गया, जैन का बौद्ध, बौद्ध का जैन में चला गया है, गारंटी चला जाता है, किसी का मेरा भी गया था, आपका भी चला जाता है। तो लास्ट टाइम में क्या करना है, जैन को जैन में रख दीजिए और बौद्ध को वैद्य में। इसकी मम्मी को, इसकी मम्मी होता है त्रिशला की, इसकी मम्मी है, कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, मौर्य में, मौर्य आपको पढ़ना चाहिए। मौर्य में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं। बस ये 3 आपको जानकारी होनी चाहिए, 3 बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता है, मेगास्थनीज, बहुत सही। उसके बेटा कौन है, बिंदुसार। उसके दरबार में कौन आता है, अशोक के दरबार में कौन आता है। ये सब पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं, अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसमें। हाँ, मौर्य के बाद एक दोस्तों हम लोग देखेंगे गुप्ता। गुप्ता आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि नालंदा विद्यालय, विश्वविद्यालय जो है वो गुप्ता के समय स्थापित होता है, कुमारगुप्त करते हैं। कौन आता है, कौन सा विदेशी आते हैं, आपको पता होना चाहिए, कौन चाइनीज आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये सब पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको दिल्ली सल्तनत, लेस इंपोर्टेंट लेकिन करके जाना है। दिल्ली सल्तनत में क्या है, लेस इंपोर्टेंट है लेकिन करके जाना है। एक बार देख लेना है कि तुगलक में वो इल्तुतमिश देखना है, और आपका क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक देख लेना है। फिर क्या आते हैं, खिलजी में आपको अलाउद्दीन खिलजी देखना है। फिर तुगलक वंश के बाद आते हैं, आपको क्या आते हैं, इसमें हम लोग आते हैं गुलाम वंश होगी, सॉरी हाँ, गुलाम वंश में ऐबक और ये क्या करते हैं, सॉरी ऐबक पढ़ना है और इल्तुतमिश पढ़ना है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, और तुगलक वंश में आपको
MBT और FST आपको करके जाना है, ठीक है दोस्तों। फिर बहलो लोधी बस देख लेना है, बस 2 से 3 पेज में आप कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में क्या है, लूसेंट का पिंक बॉक्स ये शुरू कहाँ से होती है। आपको मैं बता दूं 48 नंबर टॉपिक से 60 नंबर के टॉपिक में क्या है, 30 टॉपिक में से आपको बहुत सारा नंबर देके जाएगा, ठीक है, बहुत सारा नंबर देके जाएगा। सब इसका जो क्रीम आइटम है ना, सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, विश्वास नहीं होगा 25 के बाद आके देख लेना कि कितने क्वेश्चन है बाबू इससे बन रहे हैं, तो इसको क्लियर करके जाओगे, ठीक है ना, अच्छे से 2 से 3 बार आपको क्लियर कर जाओगे। इसमें क्या मिलेगा, आपको महत्वपूर्ण संस्थाएं मिल जाएगी, महत्वपूर्ण उपाधि मिल जाएंगी, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन मिल जाएगा, कौन सा समिति किससे संबंधित है वो मिल जाएगा, हर वो आंदोलन कब शुरू हुआ है, छोटे आपको एक जगह करके दे दिया गया है, तो आप इसको कर लेंगे। अब आ रहे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी में। पॉलिटी बाबू जानते हैं कि पॉलिटी आपका 40 नंबर का होता है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है। तो पॉलिटी में क्या करना है, आपको अधिनियम करना है, विदेशी स्रोत से जो हम लोग लिए हैं वो याद करना है, फिर क्या करना है मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व, इसके आर्टिकल भी याद कर लेना है, ठीक ना, आर्टिकल भी याद करना है, और संसद भी याद करना है, अनुच्छेद, संवैधानिक संशोधन, और ये जो जितना भी टॉपिक ETC आपको महत्वपूर्ण टॉपिक करके जाना है। अब ये देखिएगा, ये टॉपिक मैं इसलिए लिखा हूँ कि लास्ट टाइम में क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, हाई कोर्ट का क्या होता है, क्या की जगह महान्यायवादी हो जाता है, महान्यायवादी जगह पर क्या होता है, क्या हो जाता है, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जगह पर क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। करना क्या है, लास्ट टाइम में एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा, कम से कम 10 दिन सप्ताह में रहती है, 10 दिन तो आपको ध्यान तो रहेगी ना पॉइंट को, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण क्या होता है, पंचायती संस्था आपको करके बैठना है, ठीक ना। इसके क्या भी हो कि जिला परिषद का कार्यकाल क्या होता है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितना समय का होता है, मुखिया कार्यकाल कितने समय का होता है, ये सब पॉइंट प्रश्न, इसका अनुच्छेद क्या होते हैं, 243 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है, और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिलता है, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, अधिनियम के लिए वीडियो ला दिया है, आपको बस जाके देख लेना है, सारा पॉइंट सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए ये ला दिया है, ये कर दिया है, तो आपको टेंशन ना लेना है, क्या पढ़ना है, 10 से 15 मिनट का 2 वीडियो है, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों क्या, ये आपका संवैधानिक संशोधन, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप अगर संवैधानिक संशोधन पढ़ रहे हैं तो आपका अनुच्छेद भी क्लियर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी वीडियो आपका प्ले स्टोर में है, आप जाके प्ले स्टोर में नहीं हमारे इंस्टॉल में है, हमारे जो इनबॉक्स है उसमें है, तो आप इसको आके देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, मुझे आपके लिए ये करके देना है, ये करके देना है, ये करके देना है, ठीक है, मैं कल आपको ये करके दे दूंगा, आपको बस रिपीट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखें क्या था करंट में क्या पढ़ना है, बस ये चीज समझिएगा, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ऑनर, स्पोर्ट्स और बजट में क्या पढ़ना है, बिहार का बजट और क्या करना है, इंडिया का बजट, ये दोनों को देख जाना है। बिहार को क्या करना है, अच्छे से करके जाना है, बिहार को अच्छे से करके जाइएगा। और अवार्ड में, अपॉइंटमेंट में क्या करना है, जो भी अपॉइंटमेंट 2023 में हुआ है, महीना अगस्त चल रहा है, आपको जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी अपॉइंटमेंट है, जितने भी अवार्ड है, ऑनर है, आपको याद करके जाना है, रिवाइज करके जाना है, पूरा एकदम से राम कथा मत पढ़ लीजिएगा। अपॉइंटमेंट जो 2023 में नियुक्ति हुआ है वो कर लीजिएगा, ऑनर किसको मिला है वो भी देख लीजिएगा, अवार्ड देख लीजिएगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, देख लीजिएगा, राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन जीता है, अर्जेंटीना जीता है, हॉकी विश्व कप कौन जीता है, इस बार भारत में कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला है, देश का वर्ल्ड कप संपन्न कहाँ पे होगा, 1900 में कौन जीता है वो देख लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी ये होते हैं लॉन टेनिस से संबंधित खेल, जैसे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, उससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप करके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ज्यादा कुछ नहीं है, विश्वास कीजिए ये टॉपिक आपको नैया पार लगवाएगा, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, और क्या करना है, ये टॉपिक आपको नैया पार करा देगा। तो दोस्तों बस मेरा काम यहीं तक रहा, आपको एक बार रिवाइज करवाने का, मैं करवा दूँ, जितना संभव हो मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। आप खुद से अपने टॉपिक को खुद से तय करेंगे कब क्या पढ़ना है। कम से कम दोस्तों लास्ट टाइम में 15 घंटा पढ़ लीजिए, 15 10 8 120 घंटा आपके पास है, पढ़ लीजिए, आपका सारा टॉपिक 2 बार हो जाएगा, 120 घंटा एनफ है 2 बार टॉपिक को रिवाइज करने, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरा सफर यहीं तक, जय हिंद जय भारत।